कदाचित इस भाव के साथ परीक्षित शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने महिमा बताई कि ऐसी है ये कथा। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संग्यार्थ समायाता ददृश्यस्तत्र नारद। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। किसी साधु महापुरुष के चित्त में जब विचार आता है, चलो तीर्थ करते हैं, चलो यात्रा पे चलते हैं। और वे विशाला नगरी बद्री विशाल सनत कुमार देख रहे हैं। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तरो भवान। एक बात याद रखना देवियों, किसी साधु के चेहरे पर अगर चिंता की लकीरें देखो तो समझ लेना कि इनकी कोई अपनी चिंता नहीं होगी, इनकी राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कोई चिंता होगी जो इनको चिंता दूर कर रही है। क्योंकि साधु चिंतन करता है, चिंता नहीं करता। पर चिंता तब करता है जब समाज का पतन होता है, जब राष्ट्र का पतन होता है, जब 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 मूल्यों का क्षरण होता है, जब गौ माता दीनहीन हो जाती है, जब ब्राह्मणों का मान सम्मान खो जाता है, जब आदरणीय त्याज्य कर दिए जाते हैं, और जब 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 श्रीहीन जो थे उनको माथे बैठा लिया जाता है, तब साधु के चित्त में चिंता होती है। जब असुरों का इतना प्रकोप बढ़ जाता है कि सुर भी भयभीत होकर भागने लग जाते हैं। जब स्त्री स्त्रीत्व का त्याग कर दे, पुरुष पौरुष का त्याग कर दे, पुत्र पुत्र धर्म का त्याग कर दे, पिता संतान को जन्म तो दे पर कर्तव्य ना निभाए, तब चिंता होती है। और हमने त्रेता में भी चिंता देखी थी, और हमने द्वापर के अंत में भी चिंता देखी ना। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन माराही ना निश्चर पापी। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन माराही ना निश्चर पापी। गादी नारद की चिंता बड़ी प्रबल है, बड़ी भयंकर है, पहाड़ जितनी ऊंची है। और सनत कुमारों ने मुखमंडल देखा, दीनता देखी, व्याकुलता देखी, आकुलता देखी। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम् तब। ये त्वरा क्या है, ये व्याकुलता कैसी है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तब देव ऋषि नारद ने धरती का दुख व्यक्त किया, धरती की मलिनता, श्रीहीन धरा, मृत्यु लोक कैसा है। तीर्थों का तीर्थत्व नहीं, नदियों में प्रवाह नहीं, देवों का देवत्व नहीं, ग्रंथों का सार नहीं, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व नहीं, साधु में साधुत्व नहीं, मनुष्य में मनुष्यत्व नहीं, पुत्र में पुत्र भाव नहीं, संतान भाव विदा हो गया। कदाचित पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधं। तपसी धनवंत दरिद्री ग्रही कली कौतक तात न जात कही। बड़ा विचित्र है तपस्वियों की, भवन आसमान छू रहे हैं और गृहस्थी दरिद्र है। तरुणी प्रभुतागे है श्याल का बुद्धिदायका, कन्या विक्रण्यो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बहुत अद्भुत अद्भुत बातें हैं और लगते हैं जैसे आज ही सब कुछ देख कर गए थे वो,
आज ही की बात हो रही है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, 5000 वर्ष से पहले का ग्रंथ आज की बात कर रहा है। अजब हाल देखो नई रोशनी का, कि दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। मन बिक चुके हैं, तन बिक चुके हैं, सदन बिक चुके, अब वतन बिक रहे हैं। बाजारों में राधा कृष्ण बिक रहे हैं। जरा हाल देखो, नजर भर के देखो, पैसे की खातिर अपन बिक रहे हैं। गोदी में किसी के ललन बिक रहे हैं। शरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? धन पद प्रतिष्ठा, इसके लिए मूल्यों का क्षरण हो रहा है। आपने देखा, आपने देखा हम सनातनियों की पुत्रियों को देखा, वो जो आफताबों के पल्ले पड़ती हैं तो 35-35 टुकड़ों में श्रद्धाएं नष्ट होती देखी, देखी हमने। और भारत अपनी संतानों, अपनी पुत्रियों को नहीं बता पा रहा कि तेरा पथ क्या है, तेरी मंजिल क्या है, तेरी मर्यादा क्या है। तुझे नष्ट नहीं होना, कुल कीर्ति को नष्ट नहीं करना। तुम सनातनी हो और कोई जीवन साथी तुम्हारा सनातनी ही होगा। नहीं बता पाए ना, नहीं बता पाए ना, ये क्षरण है, ये धर्म की हानि है। और अगर बेटी नहीं है, अगर धर्म नहीं है, तो फिर हमारे होने का अर्थ क्या है? और ये सारी दुर्दशा देखता है जब संत समाज, तो व्याकुल होता है, चेताता है, जागो जागो जागो। ये बड़ी अद्भुत कथा है। पुत्र अपनी ससुराल में बहुत प्रतिष्ठित है, घर के अंदर अपने भाई की सम्मति उसे पसंद नहीं है। उसका साला कुछ उसको सलाह देगा तो उसके अच्छे से गले उतर जाएगी। माता पिता बुढ़े हो जाते हैं तो उपेक्षित हो जाते हैं। बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बातें देव ऋषि नारद ने देखी हैं और उसको देख के वो व्याकुल हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा मैं वृंदावन चला गया तो वहाँ मैंने एक स्त्री देखी, वो बड़ी विचित्र दशा में थी। 2 बुढ़े पुरुषों को गोदी में लेके वो अचेत और ये रुदन कर रही है। मैं सोचा निकल जाऊं यहाँ से। वे बोली भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। देव ऋषि नारद सनत कुमारों को ये कहानी सुना रहे हैं कि मैंने सोचा ये स्त्री कोई रो रही है, मैं वहां जाके स्त्रियों में क्या करूंगा। बहुत सारी स्त्रियां उसको घेरी थी, पर उसने मुझे कहा रुको 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 महात्मा, आप तो क्षण भर जहां रुक जाए वहां धन्य कर देते हैं, मेरा भी तो दुख दूर कर दिए। तो उन्होंने कहा देवी तू कौन है? अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति देवी हूं। और ये जो अचेत है ना, ये जो बेहोश है ना, ये मेरे पुत्र है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र है। मैंने जन्म पाया द्रविड़ में, लेकिन मैं जर्जर हो गई गुर्जर में, और मैंने पोषण पा लिया वृंदावन। और शक्ति वालों, आप कभी वृंदावन जाओगे ना तो आपकी बुद्धि जर्जर भक्ति चित्त में तरुण हो जाती है ना, हो जाती है ना। कोई भी माता सुखी नहीं हो सकती अगर उसकी संतान बेड पे पड़ी हो ना, और वेंटिलेटर पे पड़ी हो, उसको ऑक्सीजन लगी हो। तो भक्ति के पुत्र बीमार हैं। ज्ञान और वैराग्य कहाँ है? ज्ञान कहाँ है? वैराग्य। और भक्ति देवी ने थोड़ी तरुणाई पाई है। और ये जो है वृंदावन की धरा की महिमा है। अद्भुत वृंदावन। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। और चलो शक्ति वालों, हम भी थोड़ा वृंदावन का
परिक्रमा कराते हैं ताकि हमारे हृदय की भक्ति तरुण हो जाए, है ना, उमंग पैदा हो जाए। उमंग, अगर उमंग नहीं है ना तो गड़बड़ है मामला। आज कोई कह रहा था कि जिस देश का पत्रकार डरा होता है उस देश का नागरिक मरा होता है। और मैं निवेदन ये कर रही हूँ कि जिस देश का व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं होता उसमें उमंग नहीं होती, उसमें तरंग नहीं होती, उसके पगों में नृत्य नहीं होता, उसकी आंखों में आलोक नहीं होता। बिना वजह खुश, बिना वजह आनंद किसको होता है जी? बोलो ना, जो भगवान की शरण में है। हमारे तो भगवान है, हमारे तो ठाकुर जी हैं, हमारे तो वो हैं जी, वो हमारे सर पे हैं जी, वो उन्हीं को हम सर पे लेके चलते हैं जी। वो दिल में भी हैं, वो बाहर भी हैं, वो अंतर भी हैं, वो बाहर भी है। और फिर उनको पाना है, कहाँ चले जी? चलो वृंदावन चलते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा? राधे राधे गाना पड़ेगा। राधा राधा ये क्या है? ये आप ही की चित्त है, सुरति, आपकी वृत्ति, आपकी वृत्ति, आपकी वृत्ति, आपकी सुरति। अगर जगत के चिंतन में है तो धारा है, और अगर ठाकुर के चिंतन में है तो राधा है। धारा को उलट दो तो क्या बनेगा? बोलो ना, बोलो ना। तो चलिए फिर सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।